लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लिन जियान के साथ मुकाबला कर रहा था, जिसमें जियान लिन के सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से जियान को गुस्सा आता है और वो लिन के दोस्त को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लिन बीच में आकर उसके हमले को रोकता है, जिसकी वजह से लिन इंजर्ड हो जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में लिन जियान से कहता है, तुम बहुत ही कमजोर हो, जो मेरे सामने होते हुए भी तुम मेरे दोस्त को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो और मुझे हरा कर दिखाओ। तो ये सुनकर जियान लिन पर हमला करता है और लिन भी जियान का मुकाबला करता है। तभी उन दोनों के बीच एक धमाका होता है और वो दोनों दूर हट जाते हैं। जियान का साथी उसे उसकी तलवार देता है ताकि वो लिन को जान से मार सके, लेकिन तभी लिन भी अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और जियान के साथ मुकाबला करता है। लिन लगातार जियान यून पर बहुत सारे हमले करता है, जिसकी वजह से जियान यून को हमला करने का मौका ही नहीं मिलता और आखिर में वो लिन के सामने कमजोर पड़ने लगता है। लिन उसे इंजर्ड करके जमीन पर गिरा देता है और जैसे ही लिन जियान यून पर अपना फाइनल अटैक करने जाता है, जियान सेक्ट के एल्डर बीच में आकर लिन यून पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिन यून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे एल्डर के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है। पर उसी वक्त क्लाउड सिटी के एल्डर उनकी फाइट रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन बीच में दूसरे सेक्ट के एल्डर आकर उनको रोक लेते हैं और क्लाउड सिटी के एल्डर से कहते हैं कि हमें किसी के मुकाबले के बीच नहीं जाना चाहिए। तो क्लाउड सिटी एल्डर उससे कहते हैं, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा पहले वो मुकाबले के बीच घुसा था? तुम्हें मुझे नहीं बल्कि उसको रोकना चाहिए। इसके बाद हमारा व्यू फिर से लिन पर जाता है, जो कि अभी भी जियान सेक्ट के एल्डर के साथ फाइट कर रहा था और उसी वक्त दूसरे सेक्ट का एक और डिसेबल जियान सेक्ट के एल्डर की मदद करने के लिए रिंग में आ जाता है। तो ये देखकर क्लाउड सिटी की तरफ से भी एक और डिसेबल रिंग में घुस जाता है और वो उस बंदे से कहता है कि तुम लोग कितने बेशरम हो, सभी लोग मिलकर सिर्फ एक बंदे पर हमला करने जा रहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो पहले मेरा मुकाबला करो, उसके बाद आगे जाना। और तभी हमारा व्यू फिर से लिन यून पर जाता है, जो कि एल्डर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन लिन यून का एक भी हमला एल्डर को नहीं लगता। तो ये देखकर लिन यून अपनी बर्निंग फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधे एल्डर के सीने पर वार करता है, जिसकी वजह से जियान सेक्ट का एल्डर काफी इंजर्ड हो जाता है और वो लिन यून की पावर्स से भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम मिस बाई को देखते हैं, वो भी लिन यून को देखकर सोच रही थी कि इस बंदे के अंदर कुछ तो खास है, एक शॉर्ट स्लेव के पास इतनी सारी पावर्स नहीं हो सकती। इसके बाद मिस बाई उन सभी को रोकती है और कहती है कि ये मुकाबला यहीं पर खत्म हुआ और इस मुकाबले का विनर लिन यून है, जिसकी वजह से क्लाउड सेक्ट इस बार का मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत चुका है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिन यून वापस घर आता है और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि हाउचन को एक खंबे से बांधा गया है। लिन हाउचन को खंबे से आजाद करता है और तभी उसको एक लेटर मिलता है। वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने लिन यून के मास्टर को मार दिया है और उन्होंने लिन यून को मिलने बुलाया है। अगर वो मिलने नहीं जाएगा तो वो हाउचन को भी जान से मार देंगे। तभी हाउचन को होश आता है और वो लिन यून को बताता है कि ये सब कुछ मिस सो के साथ रहने वाले लड़के ने किया है। लिन यून सेक्ट एल्डर से हाउचन का ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से भागते हुए सीधे अपने मास्टर के पास जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसके मास्टर मर चुके हैं, जो देखकर लिन यून उदास हो जाता है और तभी उसे याद आता है उसके मास्टर ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे एक खास जगह पर दफनाना, जो उन्होंने लिन यून को बताई थी। तो लिन यून अपने मास्टर को उस जगह पर लाता है और उस जगह पर उनकी कब्र खोदना शुरू करता है। लेकिन तभी लिन को उस जगह से एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसके मास्टर का लिखा हुआ लेटर रखा था। उस लेटर में लिखा था, अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ और तुम्हें मेरी मौत पर बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। और आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। ये बात 3 साल पुरानी है, जब मैं क्लाउड सिटी लॉर्ड से मिलने गया था। ये वही इंसान है जिन्होंने क्लाउड सेट को बनाया था। कुछ ही दिनों में हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और हम लोग एक चीज की तलाश में साउथ एम्परर के टॉम में गए। वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि वहाँ पर पहले से ही कई लोग मौजूद हैं। वो लोग वहाँ पर किसी खास चीज की तलाश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हमने उस चीज का पता लगा लिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। लेकिन हमने भी उन सभी का मुकाबला किया और उनको हरा दिया। लेकिन इस मुकाबले में क्लाउड सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एम्परर के टॉम से हमें वही विंड सॉर्ड और वो पेंटिंग मिली थी। क्लाउड सिटी लॉर्ड के आखिरी शब्द थे कि मैं वो विंड सॉर्ड क्लाउड सेट को दे दूं और वो पेंटिंग अपने पास रखूं। इसीलिए मैंने विंड सॉर्ड क्लाउड सेट में दी थी और उस पेंटिंग को अपने पास रखा हुआ था। लॉर्ड के मरने के बाद मैंने अपनी कल्टीवेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया और मैं एक अच्छा कल्टीवेटर बना। लेकिन एक दफा स्टार डीमंस के साथ फाइट करते हुए मेरी मार्शल सोल तबाह हो गई, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी बर्बाद हो गई और फिर मैं एक बेकार इंसान बन गया जो कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सॉर्ड बनाना शुरू कर दिया और तुम्हारा मास्टर बन
बन गया। लेकिन जब मैंने पहली बार तुम्हारे हाथ में वो स्वॉर्ड देखी तो मैं समझ गया था कि वो पेंटिंग और वो विंड स्वॉर्ड दोनों तुम्हारे लिए ही बनी है। इसके बाद यंग मास्टर लिन युन के पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है जिसने हाओचन का ये हाल किया था, लेकिन उस आदमी का बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो लिन युन कहता है कि आप चिंता ना करें, ये सब कुछ मैं अकेले ही संभाल लूंगा, लेकिन मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे मास्टर का ये हाल किया है। लिन युन की ये बात सुनकर यंग मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सेक्ट छोड़कर जाने वाले हो, और मैं भी तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो तुम हमें बता सकते हो। हमारा क्लाउड सेक्ट हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा और हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। यंग मास्टर की ये बात सुनकर लिन युन यंग मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।